कर आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो दोस्तों इतिहास बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एनटीपीसी पीवाईक्यू 2021। अब एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का पेपर होने जा रहा है 5 जून से 23 जून तक पेपर चलेगा वो, और हम उसके लिए लेकर आए हैं पीवाईक्यू 2021 सीबीटी फर्स्ट का। और इससे पहले हम 2 पेपर करा चुके हैं और आज ये तीसरा पेपर है हमारा। 1/2/2021 में पेपर हुआ था सीबीटी फर्स्ट का पेपर था ये। रोज शाम 6:30 बजे आपको लाइव आकर दिखाते हैं हम। देखिए ये पेपर है हमारा, सीबीटी फर्स्ट का पेपर हुआ था ये। कब हुआ था? 1/2/2021 3 से 4:30 और एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का पेपर था। और इसके महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन, इसके रीजनिंग के जो क्वेश्चन है हम आपको ये कराएंगे। रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे कराएंगे हम, और इससे पहले भी हम रीजनिंग क्वेश्चन करा चुके हैं। आसान तरीके से कराएंगे बिल्कुल, और अच्छे तरीके से कराएंगे हम। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा रीजनिंग का सवाल है हमारा ये। क्या आपको समझ देख पा रहा है क्वेश्चन? ये कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन दिखने में? बताइए, कमेंट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन दिखने में? देखते हैं हमारा सवाल है पहले नंबर सीरीज का सवाल। बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे दोस्तों हम ये सवाल, और आपको आसान तरीके से समझ में भी आएगा। आपको पेपर में क्या करना है, तुरंत माइंड में कैलकुलेट करना है कि 5 से 18 हुआ प्लस के 13 बढ़ा, और 18 से 39 हुआ कितना बढ़ा, प्लस के कितना हुआ 21 हुआ। 39 से 68 हुआ प्लस के 29 हुआ, प्लस का कितना हुआ 68 से 105 हुआ 37 हुआ, प्लस के 37 हुआ। तो आगे कितना ऐड करेगा? प्लस के 13 प्लस के 21 प्लस के 8 ऐड कर रहा है वो, तो यहाँ प्लस का वो कितना करेगा यार 38, वो 37 और 8 कितने हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा। और 45 में 105 जोड़ेंगे हम, 150 आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 150 आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 105। ये पहला सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा सवाल है हमारा ये। क्या आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पर दोस्तों? दिख पा रहा है? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकते हो बताना हमें। आप देख पा रहे दोस्तों ऊपर सारे अल्फाबेट है, यहाँ एस है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ ए है, यहाँ टी है। हमें यहाँ बताना कि क्या आएगा। यहाँ पर 26 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। ये हमारे ऑप्शन है सारे। यहाँ ये क्या है हमारे सारे ऑप्शन। ये जितने भी सवाल हम आपको करा रहे हैं आप पेपर उठा के देख सकते हो। 1/2/2021 कौन सा पेपर था हमारा ये? 1/2/2021 1/2/2021 का पेपर आप उठा के दे सकते हो कि ये क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। 1/2/2021 आप पेपर उठा के देख लो, सर्च कर लो, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। आप देख पा रहे होंगे इस लाइन से ऊपर क्या है, सारे अल्फाबेट है और नीचे सारे क्या है हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो इस नंबर के स्थान पर क्या आएगा, क्या लॉजिक है इसमें? अगर हम इसको ध्यान से देखें, ए के अपोजिट कितना हो गया हमारा ये 26, ए के अपोजिट कितना हो गया 26 हो गया। यानी ए का अपोजिट कितना होता है जेड, जेड कितने पे हो गया 26 पे हो गया है हमारा। डब्ल्यू के अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू का अपोजिट नंबर होता है 23, यानी डब्ल्यू का अपोजिट कितना हो गया हमारा ये 4। डब्ल्यू होता है हमारा 23 पे और अपोजिट कितना होता है इसका नंबर 4 पे होता है हमारा। और ऐसे क्या होता है हमारा एस के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 8, एस के अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 8, 8 कितने पे होता है एच पे, ये 4 डी पे और होगा जेड पे। तो उसने क्या करा अल्फाबेट के अपोजिट नंबर लिखा है। अल्फाबेट का अपोजिट टी के अपोजिट क्या हो जाएगा जी, टी के अपोजिट क्या हो जाएगा जी, जी कितने पे होता है 7 पे। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा जूम नीचे करके इसको। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है, जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का
जो दूसरे पद का पहले पद से है। कानून यानी लॉ और आदेश में जो संबंध है, अपराध में और कौन से शब्द में संबंध होगा। कानून हमें आदेश देता है अपराध को सजा देने के लिए, अपराधी को सजा देने के लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपराधी को, अपराध और सजा, सजा क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 शब्द दिए गए हैं हमको, फिर ये हमें बताना है कि उनमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग बताना है। 3 एक रूप से समान है और एक असंगत है। हमें क्या दिया हुआ है, कम ज्यादा। कम ज्यादा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत है। रात दिन क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। रात दिन क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। ये क्या है, एक विपरीत हो गई है, ये क्या है, विपरीत है। रात दिन भी क्या, ये विपरीत है। मुलायम नाजुक, ये विपरीत नहीं है हमारा। मीठा खट्टा, ये एक दूसरे के विपरीत है। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 तो हमारे एक दूसरे के विपरीत है और मुलायम नाजुक दोनों एक ही होते हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, मुलायम नाजुक हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुलायम और नाजुक। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये हमारा दे दिया है सवाल, कथन और धारणाएं का सवाल हमको दे दिया है। देय कथन पर विचार करिए, देय कथन पर विचार करिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है, कौन सी कथन में निहित है। कथन हमको दिया गया है, एक विज्ञापन में कहा जाता है घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल कीजिए। एक विज्ञापन हुआ है और उसमें कहा घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल कीजिए। हमें धारणा क्या दी है, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं जब भी तो उन्होंने विज्ञापन करा है। कोई विज्ञापन उसी चीज का होगा जिसकी जरूरत होगी लोगों को। उन्हें घर को सजाना है इसलिए उन्होंने XYZ का पेंट का विज्ञापन करा है। तो पहले हमारी धारणा बिल्कुल ठीक है, केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाई केवल XYZ पेंट थोड़ी ना है, और भी पेंट है, और भी बहुत तरह के पेंट है, भी सजा सकते हैं घर को, पर उसने कह दिया केवल XYZ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट धारणा अंतर्निहित है हमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट धारणा अंतर्निहित है। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। यही सवाल जो है बच्चे ज्यादा गलत करके आते हैं, यही पेपर का लेवल डुबा देते हैं और ये सवाल पेपर का लेवल उठा देते हैं। तो इन सवाल को अच्छी तरीके से करके जाए दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और तर्क का सवाल हमको दिया हुआ है। ये कथन और तर्क, हमें कथन दिया है और हमें तर्क करना चाहिए, हमें तर्क करना चाहिए। प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यानी प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। स्थानांतरित में उनका ट्रांसफर कर देना चाहिए, स्थानांतरित ये होता है। पहला तर्क क्या है, हाँ वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, जब एक जगह रहेंगे अधिकारी तो वे आसपास के लोगों से मिलेंगे तो मित्रवत हो जाएंगे, तो वे लोग उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, अपने काम निकलवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा तर्क। नहीं, बार बार स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, अधिकारी को पसंद नहीं आता। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारी को पसंद नहीं आता, ये बिल्कुल क्या तर्क नहीं है हमारा। तो क्या केवल तर्क फर्स्ट अंतर्निहित है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, क्योंकि इन्हें कहते हैं नहीं बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता है, अकॉर्डिंग इसके नहीं है हमारा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। किसी परिवार के 5 सदस्य, ये हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों। किसी परिवार के 5 सदस्य ABCD और E है, ABCD और E है। D जो है B का पिता है, D की बात कर रहा है वो। D किसका पिता है, B का पिता है, ये पुरुष है। हमें इसका जेंडर नहीं पता B का कि B पुरुष है या महिला है। D जो है B का पिता है, जो A की पत्नी है। जो किसकी बात कर रहा है, नहीं B की बात कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट की B की बात कर रहा है वो, नहीं जो हमेशा है ना ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन के लिए उपयोग होता है, जो यानी B A की पत्नी है। तो B किसकी पत्नी है, A की। B किसकी पत्नी है, A की पत्नी है, तो इसका में जेंडर पर लगे महिला है और ये पुरुष है। तो A की पत्नी कौन है, B, और B का पिता कौन है, D। तो A क्या लगेगा, D का दामाद लगेगा और A का D क्या लगेगा, ससुर लगेगा।
सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, यानी सी किसकी बहन है, डी की बहन है। सी किसकी बहन है, डी की बहन है, तो महिला हो गई ये। और ई जो है डी की पत्नी है। अब ई की बात करें जो हम, ई किसकी पत्नी आ गई, ई किसकी पत्नी आ गई, डी की, ये महिला हो गई। ई जो है डी की पत्नी है और इसकी पुत्री, इसकी माँ हो जाएगी ये इसकी बुआ हो गई। तो ई का ए से क्या संबंध है, जो ई है इसका ए से क्या संबंध है, यानी इसकी पुत्री का ए क्या लगेगा, दामाद लगेगा, और उसकी मम्मी क्या लगेगी, सास लगेगी। तो क्या संबंध हो जाएगा, सास का संबंध हो जाएगा। क्या संबंध हो जाएगा, सास का। हमारे से पूछा है ई का ए से संबंध, ई का ए से संबंध, यानी ए क्या लगेगा, उसकी सास लगेगी, ए क्या लगेगी, उसकी सास लगेगी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में उसने ये लिखा है। दोस्तों आपको ये कोडिंग डिकोडिंग विदाउट पेन करनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अल्फाबेट में बहुत ज्यादा है तो आप इसको विदाउट पेन कर सकते हो। विदाउट पेन कैसे कर सकते हो आप, इसी निश्चित कूट भाषा में उसने इसको ये लिखा और इसको हमारे से पूछा कैसे लिखेगा। पहला अक्षर देखो, एल कितने पे होता है, 12 पे, एम कितने पे हो गए, 13 पे, तो 12 से 13 हुआ, प्लस का 1 उसने ऐड किया। आगे चेक करो, ए से कितना हुआ बी, यू से कितना हुआ वी, जी से हुआ एच, एस से आई हुआ आई, टी से हुआ यू, ई से हुआ एफ और आर से हुआ एस, यानी प्लस 1 कर रहा है सब में। वो क्या करा उसने, सब में क्या करा उसने, प्लस 1 कर दिया। तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। पहला ऑप्शन हमारा ई है, दूसरा ऑप्शन सेम है हमारा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्यू है और इसमें क्या है हमारा एस है। तो तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे पी, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, एस नहीं आने का, तो ऑप्शन हमारा कट गया। पहली ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। उसके बाद आर के बाद क्या आएगा, हमारा एस आएगा। तो क्यू के बाद एस तीनों में है, और फिर 3 यहाँ भी, 4 यहाँ सेम हो गए, 4 यहाँ सेम हो गए, 4 यहाँ सेम हो गए। तो पांचों अक्षर जो देखे हम 1 2 3 4 5, ई के बाद एफ आएगा और एफ के बाद डबल टी आएगा, एफ के बाद डबल टी इसमें है। तो ऑप्शन हमारा आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। विदाउट पेन आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर अल्फाबेट की आपके अच्छी कमांड है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल है हमारा ये, पजल का सवाल बोल सकते हो आप इसको, पजल का सवाल, आप पजल का ही सवाल है हमारा ये। सवाल क्या दिया हमको दोस्तों, विमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं, रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, रीमा कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी है, रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं, कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं, कौन शतरंज हॉकी शतरंज बैडमिंटन में अच्छा लेकिन गिटार में अच्छा नहीं, ये बताना है हमको। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने हमको खेल दिए हैं वे लिख लो। पहले में क्या है, पियानो और गिटार, तो पियानो लिख लिया हमने, पियानो हो गया एक तो खेल हमारा। दूसरा खेल क्या हो गया हमारा, गिटार हो गया है, गिटार हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। दूसरा खेल हमारा क्या हो गया था, गिटार हो गया है। और गिटार के बाद हमारा हॉकी आ गया, हॉकी हो गया, हॉकी हो गया। हॉकी के बाद गिटार हमारा आ गया है, गिटार के बाद रीमा कोमल हॉकी शतरंज लिख लो फिर भाई। काफी अच्छा सवाल है ये, सवाल पेपर का लेवल उठाते और ये सवाल पेपर का लेवल डुबाते हैं। शतरंज आ गया, शतरंज के बाद पियानो हमारा आ गया, फिर आ गया बैडमिंटन, क्या आ गया फिर बैडमिंटन और कोमल और शोभा को शतरंज और पियानो और सारे खेल हमारे आ चुके हैं ये। अब हमें क्या करना है इसमें, जिसको जो खेल पसंद है उसके आगे उनका नाम लिख दो, जिसको जो खेल पसंद है उसके आगे उनका नाम लिख लो। अगर स्टार्टिंग से बात करें, विमल और कमल को पियानो और गिटार में अच्छे हैं, तो विमल और कमल को पियानो भी पसंद है, विमल और कमल को गिटार पसंद है। तो उसने क्या करा, विमल नाम थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं तो इस बारे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। विमल और कमल को पियानो पसंद है और विमल और कमल को गिटार भी पसंद है, गिटार भी इसे पसंद है। आगे बात करें, रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, रीमा और सीमा किस में अच्छे, हॉकी और गिटार।
तो गिटार हमारा ये रहा। तो रीमा को और सीमा को क्या पसंद है? गिटार पसंद है। ठीक है, ये भी हो गया हमारे, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आगे बात करें, रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। तो हॉकी में कौन कौन आया? रीमा आ गई, रीमा हॉकी में पहले आ गया। कोमल रह गई, तो कोमल आ जाएगी इसमें। अब कोमल भी हॉकी पसंद करती है। और रीना, रीना भी क्या करती है? हॉकी पसंद करती है। ठीक है, उसके बाद शतरंज, इन तीनों को शतरंज पसंद है। कोई किसे किसे? रीमा, कोमल, रीमा, कोमल और रीना, इनको क्या पसंद है? हॉकी और शतरंज भी पसंद है। यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम आगे बात करें, हम रीना और रीमा को पियानो और बैडमिंटन पसंद है। रीना और रीमा को पियानो, पियानो क्या माना? ये रहा। तो किसे पसंद है? रीना को और रीमा को पियानो पसंद हो गया भैया। रीमा, रीना और रीमा को क्या हो गया? पियानो। ठीक है, और इन दोनों को क्या? बैडमिंटन पसंद है। तो रीना, रीना और रीमा, रीना और रीमा को बैडमिंटन में अच्छे हैं। ठीक है, कोमल और शोभा, कोमल और शोभा शतरंज। कोमल और शोभा किस में आ गए? कोमल और शोभा, इन्हें क्या पसंद है? शतरंज पसंद है। और पियानो में अच्छे हैं। पियानो क्या हमारा ये रहा। तो इन्हें क्या? कोमल तो हमारे से पहले, कोमल आ गया हमारा इसमें, कोमल और शोभा। ठीक है, सारे हमने नाम जिसे जिसे जो पसंद था हमने वो लिख लिया है। कोई भी नाम दोबारा एक उसमें नहीं आने का। विमल, कमल, रीना, रीमा, कोमल, शोभा, विमल, कमल, रीमा, सीमा, रीमा, सीमा, कोमल, रीना, रीमा, कोमल, रीना, रीमा, कोमल, रीना, कोमल इसमें डबल आ गया तो एक काट देते हैं। कोमल, ये शोभा रह जाएगा इसमें भैया, शोभा आ गया है। और रीना, सीमा। हमारे से क्या पूछा है? कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन, इन तीनों में आना चाहिए। हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन में अच्छा, लेकिन गिटार में अच्छा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों में देखो कौन है? रीमा इसमें भी है, रीमा इसमें भी है, रीमा इसमें भी है। तो उसे अगर रीमा इन तीनों में, तो उसे गिटार पसंद नहीं होना चाहिए। तो गिटार रीमा को पसंद है, तो हमारा क्या हो गया? रीमा आंसर नहीं होने का, रीमा हमारा आंसर नहीं होने का। कोमल की अगर हम बात करें, इन तीनों में कोमल है, यहाँ भी कोमल है, इसमें कोमल नहीं है, तो कोमल नहीं होने का हमारा। सीमा की बात करें, सीमा यहाँ भी है पर इन दोनों में नहीं है। सीमा हो गया, तो आंसर क्या बचा? रीना। आंसर क्या बचा? रीना। आप रीना को चेक कर सकते हो, रीना यहाँ भी है, रीना यहाँ भी है, रीना यहाँ भी है। अगर गिटार में देखें तो गिटार में रीना नहीं है, तो क्या हो गया इसका आंसर? रीना इसका आंसर हो गया। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों। इसी तरह के सवाल क्या करते पेपर का लेवल उठाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। दी गई जानकारी को पढ़े, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 6 विद्यार्थी है, ये भी काफी अच्छा सवाल है। ये नहीं सवालों से पेपर का लेवल क्या होता है, डिपेंड होता है। दी गई जानकारी पढ़े, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया है। या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। या तो सी प्राप्त करेगा अधिकतम, या कौन करेगा? एफ अधिकतम अंक प्राप्त करेगा। जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अगर सी ने मैक्सिमम प्राप्त किए तो ई कहां आएगा? सबसे नीचे। ई कहां आएगा? सबसे नीचे। जब एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। नहीं तो अगर एफ ऊपर आएगा तो बी सबसे नीचे आएगा। अगर सी सबसे टॉप पे होगा तो ये सबसे नीचे होगा। अगर एफ सबसे टॉप पे होगा तो बी क्या होगा? सबसे नीचे होगा। उसने ये कंडीशन रखी है। अब देखते हैं हम, सभी परीक्षाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए हैं। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया है तो ए का स्थान क्या हो? देखिए हमें पहले ही कह दिया है, यदि सी ने पहला स्थान, तो इसका मतलब क्या है? सी टॉप पे रहेगा। ये कंडीशन नहीं होने की। सी कहां रहेगा? टॉप पे रहेगा। और सबसे नीचे कौन रहेगा? हमारा ई रहेगा। आगे देखते हैं अब हम, डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी है। निकटतम प्रतिस्पर्धी का मतलब वे पास पास है, ज्यादा अंतर उनमें नहीं है।
ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जो सी है, सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब यहां देखिए ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी है। ई और एफ यानी सबसे नीचे तो ई होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि वो निकटतम प्रतिस्पर्धी है, मतलब कि पास पास नंबर है उनके। तो सबसे नीचे तो ई आएगा, पर इससे ऊपर कौन आएगा, एफ आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पास पास है। हम नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे नीचे कौन रहेगा, ई रहेगा। अब हमें क्या बात करें, सबसे ऊपर कौन आएगा, ई, सी रहेगा, और सी से नीचे कौन आएगा, ए आएगा, और ए से नीचे कौन इस ओ, ए के ऊपर कौन आएगा, डी आएगा, ए के ऊपर कौन आएगा, डी आएगा, और डी से नीचे कौन आएगा, ए, और ए से नीचे कौन आएगा, बी, ए से नीचे कौन आएगा, बी आएगा। तो ए का स्थान कौन सा है, 1 2 3 ओ स्थान, तो ए का स्थान कौन सा था, 1 2 3, तो उसका स्थान कौन सा था, तीसरा उसका स्थान था दोस्तों। तो आंसर कितना हो जाएगा उसका, थर्ड आंसर उसका हो जाएगा कि उसका कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक घड़ी में सुबह 7:30 बजे है। एक घड़ी में क्या सुबह 7:30 बजे है। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, हम आपको दिशा बता देते हैं। दिशा बता देते हैं आपको हम। हमारी 4 दिशा होती है। ये होती है हमारी पूर्व, ये पश्चिम हो गई हमारी, ये उत्तर हो गई हमारी, ये हमारी हो गई दक्षिण। फिर इनके बीच की दिशा रहती है हमारी, ये तो हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी पश्चिम दक्षिण, ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। ये होती है हमारी दिशा, 8 दिशा होती है हमारी ये। उसने कहा है सुबह 7:30 बजे है, तो सुबह 7:30 बजे तो घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम, तो घंटे वाली सुई हमारी ये वाली हो गई, घंटे वाली सुई हमारी हो गई ये वाली। तो कौन सी दिशा है हमारी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, इंगित करती है। तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई जब 7:30 बजे हमारे यहाँ है, तो मिनट वाली सुई यहाँ होगी, और 15 मिनट बाद कहाँ भाग जाएगी, वो यहाँ चली जाएगी, 9 पे पहुंच जाएगी। तो 9 पे कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम। आंसर कितना हो जाएगा इसका, पश्चिम आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। कथन का सवाल है हमारा है, यदि दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है हमारा ये, कथन क्या है हमारा, सभी रसोई घर शयन कक्ष है, कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है। ये हमारा क्या दे, कथन दे दिए। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, शयन कक्ष और रसोई घर में हमको रिलेशन बनाना है। अगर सभी है तो ये 100% वैल्यू, ये 50% वैल्यू। अगर कोई नेगेटिव में दे दे 100%, तो ये भी हो जाएगी 100%। आप 100% को 50% लिख सकते हो, 50% लिख सकते हो, पर 50% को आप 100% नहीं लिख सकते। यानी सभी को आप कुछ बोल सकते हो, पर कुछ को आप सभी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमें शयन कक्ष और रसोई में रिलेशन बनाना है। जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव के रिलेशन बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिलेशन बनाएंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमें इन दोनों को जोड़ के बनाना पड़ेगा। शयन कक्ष से इसने बोला है कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, यानी यहाँ कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, तो ये भी 50% वैल्यू और ये भी 50% वैल्यू। जब सभी रसोई घर शयन कक्ष है, सभी रसोई घर शयन कक्ष है, तो कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो गया ये। दूसरे की बात करें, कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है। हमें ये देखना है रसोई घर शयन कक्ष नहीं है। अगर रसोई घर शयन कक्ष में रिलेशन बनाए हम, तो होल शयन कक्ष से शयन कक्ष कर जाएगा, पर होल में और रसोई घर में रिलेशन बनना चाहिए। कोई रसोई घर शयन कक्ष, यानी ये भी 100% वैल्यू और ये भी 100% वैल्यू। अगर इन दोनों के थ्रू बनाएंगे तो शयन कक्ष से शयन कक्ष कटेगा, तो रिलेशन बनेगा रसोई और हॉल में बनेगा। अब यहाँ भी शयन कक्ष की वैल्यू 100% कर दी, पर यहाँ कितनी है, 50% है, तो ये हमारा कट गया। सभी हॉल रसोई घर है,
सभी होल रसोई घर है। श्यान कक्ष से श्यान कक्ष कट गया, पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाते हैं, इसलिए क्या हो, ये नेगेटिव हो गया हमारा। कोई रसोई घर होल है, कुछ रसोई घर होल है, कुछ रसोई घर होल है, तो श्यान कक्ष से श्यान कक्ष कटेगा, पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बना ही नहीं सकते। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, इसका आंसर हो जाएगा कुछ श्यान कक्ष रसोई घर है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 6 सहेलियां और 4 सहेलियां, 4 सहेलियां, 4 सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी है। आयताकार मेज के क्या करी है, आसपास बैठी है, और प्रत्येक एक कोने पर बैठी है। अंकिता श्रुति के दाई ओर बैठी है। अंकिता जो है वो किसके दाई ओर बैठी है, श्रुति के। अंकिता किसके दाई ओर है, अंकिता यहां बैठी है, अंकिता श्रुति के दाई ओर, यानी श्रुति का दाया पड़ेगा इधर, यानी ए। श्रुति का दाया हो गया ये वाला। अंकिता जो है वो श्रुति के दाई ओर बैठी है, जो पायल के विकल्प सामने बैठी है। जो तो सेकंड पर्सन, नहीं कौन हो गया, श्रुति। श्रुति हो गया हमारा, जो पायल के विकल्प सामने बैठी है। पायल हो जाएगी हमारी यहां पर, यानी पी हो गया हमारा ये। महक के सामने अंकिता कहां बैठी है, महक हो जाएगी हमारी ये, तो महक के सामने विकल्प अंकिता बैठी है। ये अंकिता कहां बैठी है, विकल्प है, क्योंकि इसके विकल्प कौन हो जाएगी, पायल, और महक के विकल्प कौन हो जाएगी, अंकिता, यानी विकल्प सामने, विकल्प सामने हो जाएगा इसका आंसर, उसके विकल्प सामने वो बैठी है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये हमारा सवाल है वेन डायग्राम। सवाल क्या हमको, निम्नलिखित आरेख में ए में वे सभी बच्चे हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, यानी जो ए है वे क्या है, चॉकलेट पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं सभी। बी में वे सभी लोग हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं। इसमें कौन से है ये आइसक्रीम पसंद करने वाले हैं भैया, इन लोगों को आइसक्रीम पसंद है, बी को। और जो ए में है वे सारे चॉकलेट पसंद करें, ठीक है। और सी में वे सभी लोग हैं जो कैंडी पसंद करते हैं, और सी में भैया वे लोग आगे सारे जिन्हें क्या पसंद है, कैंडी पसंद है, ठीक है। और आप थोड़ा ध्यान से देखो इसमें दोस्तों, इसमें है ना ये छायांकित भाग है हमारा, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, छायांकित भाग है ये वाला, ठीक है। ये छायांकित भाग है। उसने बोलता है छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है, छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है, मतलब देखो तीनों गोलों का, बिल्कुल तीनों गोले मिले हुए हैं, ये भी है, ये भी है, और ये भी, इन्हें ये वाला गोला हमारे से पूछा है, यानी तीनों गोले उसमें आ रहे हैं। तो तीनों गोले का मतलब क्या है, वे तीनों ही पसंद करते हैं, तीनों चीज पसंद करते हैं। वे क्या करते हैं, वे तीनों चीज पसंद करते हैं। वे लोग, यानी इसमें आने वाले वे लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम भी पसंद है, कैंडी भी पसंद है, और चॉकलेट भी पसंद है। इसमें वे वाले लोग आएंगे यहाँ, इसमें कौन से लोग आएंगे, जिन्हें तीनों चीज पसंद है। वे लोग जो केवल चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद करते हैं, गलत। वे लोग जो केवल कैंडी और आइसक्रीम पसंद, ये भी गलत। वे लोग जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि तीनों ही पसंद करते हैं। वे लोग जो केवल आइसक्रीम, केवल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों चीज पसंद है इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी के स्थान पर आ सकता है। ये क्या हमारा अल्फाबेट का सवाल है हमारा। अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन अच्छे से याद है तो आप ये तुरंत कर सकते हो। ई जी आई के दो बढ़ रहा है, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, तो 11 से कितना होगा, 13। तो 13 पे कितना आएगा हमारा, एम आएगा। 13 पे कितना आएगा हमारा, एम। 13 पे कितना आएगा, एक बार चेक कर सकते हो। 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 से कितना होगा, 13। 13 पे एम आएगा। तो एम का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम तुरंत मार्क कर सकते हैं और ऑप्शन हम चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। एफ से कितना हुआ, 9 हुआ, 3 जोड़ा, 3 में 12, एल हुआ 12, 3 जोड़ा 15, 15 3 जोड़ेगा 18, 18 पे आ रहेगा, नहीं ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। घाटी, पठार, ग्लेशियर और पहाड़। पठार, घाटी, पहाड़ी, इसमें ग्लेशियर सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि ये निश्चित है, ग्लेशियर निश्चित नहीं होता है। ग्लेशियर पिघल जाता है, ये बर्फ से बना हुआ है,
ठीक है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा इसमें ग्लेशियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, तलवार, कटाल, कुदाल और छुरी, इसमें बताना है हमको कौन सा सबसे अलग है। तलवार हो गया, तलवार, कटार, कुदाली और छुरी, इसमें सबसे अलग हो जाएगा कुदाल। छुरी, कटार, तलवार ये क्या होते हैं, काट धारदार चीज होती है, किसी को काटने के काम आती है। कुदाल अलग होता है, कुछ खोदने के काम आता है। ये कुदाल होता है जो इसे हम किसी चीज को खोदते हैं, ठीक है, ये सबसे अलग हो जाएगा इसमें कुदाल। देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, दिए गए प्रश्न ग्रेड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए बी 3 4 7 3 4 7, तो इसने क्या करा, यहाँ बी हो गया, यहाँ ई हो गया। बी कितने पे होता है 2 पे, ई कितने पे होता है 5 पे। बी, ई और एच करा, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5, यानी कितना जोड़ा, प्लस के 3 करा। यहाँ कितना करा, प्लस के 3 करा। तो प्लस 3 3 करके क्या करा उसने, पहले 2 था फिर 3 करा, नहीं 8 हो गया। अब इनके नीचे नंबर दिया हुआ है 3 और 4 और 7, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ के, यहाँ 9, 8 और 9 जोड़ेंगे 17, पर यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, के होता है 11 पे और एन होता है हमारा 14 पे। तो 11 3 14 और 14 3 17, 17 पे कितना हो जाएगा हमारा, क्यों आ जाएगा। तो 17 क्यों, यानी क्यों 17 इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था, तो क्यों 17 क्या हो गया इसका दोस्तों, आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह हमें दे दिया है कि असंगत है, सबसे अलग बताना है कौन सा है। देहरादून, कोहिमा और जयपुर तिनसुकिया सबसे अलग हो जाएगा। ये तीनों क्या है, राज्य की राजधानी है। तिनसुकिया क्या है, ये सबसे अलग है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक पंक्ति में 5 आदमी हैं, M1, M2, M3, M4 और M5 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। उपरोक्त पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में 5 महिला बैठी है, ठीक है भैया। जो पुरुष है हमारे, ये तो बैठे दक्षिण की ओर मुंह करके, और महिला बैठी उत्तर की ओर मुंह करके। यहाँ पुरुष बैठे हैं, ये पुरुष का मुंह तो नीचे हुआ है दक्षिण की ओर, और यहाँ महिला बैठी है, और इनका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर है। अब उसने क्या कहा है, M2 जो कि M4 के बाई ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ऊपर को देख रहे हैं तो जो महिलाओं का दाया वही हमारा दाया, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो हमारा दाया है उनका बाया हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएंगे। ऊपर से नीचे को देखेंगे तो जो हमारा दाया है वो यहाँ के लेफ्ट बाया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां हमारा क्या है बाई है वहां हम दाया कर लेंगे, यानी M2 जो M4 के बाई ओर ठीक बगल में है तो बाई ओर नीचे को बैठेगा। M2 किसके बाई ओर है, M4 के वो ठीक बाई ओर बगल में है, क्योंकि अब देखो दाई ओर हो गया हमारा ये, और यहाँ क्या हो रहा है बाई ओर की पोजीशन ये चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है, बगल में है। LF के सामने है, L5 के सामने, किसकी बात कर रहा है वो, M2 की, किसके सामने है, L5 के सामने है वो, किसके सामने है वो, L5 के सामने है, ठीक है दोस्तों, L5 के वो सामने है। M3 और L2 विकर्ण है, M3 और L2 क्या है, ये विकर्ण है, यानी एक दूसरे के क्या है, ये विकर्ण है, क्या है, एक दूसरे के ये विकर्ण है। एक पोजीशन तो इसमें हो सकते हैं दोस्तों, M3 इधर होगा, L2 इधर होगा, और दूसरी पोजीशन हमारी क्या होगी, इसमें दूसरी पोजीशन हमारी क्या होगी, आपके तो M3 इधर था, M3 इधर भी हो सकता है और L2 इधर भी हो सकता है, दो पोजीशन है हमारी, विकर्ण दो ही बनेंगे इसमें। तो हम दोनों पोजीशन लेके एक साथ चल रहे हैं, इसमें हम दोनों पोजीशन को क्या कर रहे हैं, हम एक साथ लेके इसमें चल रहे हैं, ठीक है, दोनों पोजीशन को एक साथ ले लेंगे हमने ले लिया दोनों पोजीशन एक साथ। अब देखते हैं आगे, हम सामने बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। उसने कहा है M5 L3 के सामने बैठा है जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है। उसने कहा है M5 जो है ना वो L3 के सामने बैठा है, L3 के सामने कौन बैठा है, M5 बैठा है जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी L3 जो है L1 के ठीक दाईं ओर है, L1 के ठीक क्या है, ये
दाई ओर है कौन, L3। L4 जो L3 के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है, L4 जो L3 के दाई ओर, जो L4 की बात करें अब हम, L4 कहाँ बैठा है, L3 के दाई ओर बिल्कुल यहाँ बैठ जाएगा, ये L3 के दाई ओर बिल्कुल बगल में बैठी है। M4 के सामने है, तो M4 कहाँ है हमारा, ये रहा। M4 के सामने कौन आएगा, L4 आ जाएगा। M4 के सामने कौन आ जाएगा, L4, और L4 से पहले क्या आएगा, L3 आएगा, और L3 से पहले क्या आएगा, L1 आएगा। L3 से पहले क्या आएगा, L1 आएगा हमारा। ये बैठी है M4 के सामने, L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है। देखिए L1 पंक्ति के क्या है, एक सिरे पर बैठी है, और L3 के सामने कौन बैठा है, M4। L3 के सामने कौन बैठा है, M5 बैठा है। L3 के सामने कौन बैठा है, M5 बैठा है। ठीक है दोस्तों, हो गया ये। और ये क्या है, इसके विकर्ण है हमारे ये। तो इधर कौन बैठेगा, M2, M4, M5, M3, तो इधर कौन आ जाएगा, M1 आ जाएगा। L1, L2, L3, L4, F5 सारे हो गए। उसने क्या पूछा है हमारे से, पंक्ति बैठा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णतः एक दूसरे के सामने है, विकर्णतः। तो एक तो हो गया M3 और L2, एक दूसरे के क्या है, ये विकर्ण है, एक दूसरे क्या है, विकर्ण है। एक हो जाएगा L1 और M1, L1 और M1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विकर्ण हो जाएगा। M1 L2 नहीं होने का, M1 और L1, M1 और L1, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा M1 और L1। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। क्या ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारा ये। हमारे से क्या पूछा है इसमें, दिए गए व्यंजन, इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो आप। हमारे से पूछा है उसने PO का KO से क्या संबंध है। इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, सवाल को पीछे से लेना शुरू, पीछे से पढ़ना शुरू करो। KO को अपना आप मानो कि ये मैं हूं, बहुत बिना विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो आप इसे। KO यानी मैं हो गया ये। तो इस तीर का एरो का इस निशान का मतलब क्या है, पुत्री है, यानी ये मेरी क्या है, ये पुत्री है मेरी। इसका निशान का मतलब क्या है, ये भाई है, यानी ये इसकी पुत्री है, ये इसका क्या है, ये भाई है इसका निशान का हैज का मतलब क्या है, ये इसका पिता, ये इसका पिता हो गया है। ये इसकी पुत्री हुई, ये इसका भाई हुआ, ये इसका पिता हुआ, तो इसकी ये क्या हुई, ये पत्नी, ये क्या महिला है, ये क्या है, ये महिला हो गई। और इसका डॉलर का मतलब क्या है, ये माँ है, ये इसकी माँ हो गई, यानी इसकी पति की माँ हो गई। तो हमारे से क्या पूछा है, PO का KO से क्या संबंध है, यानी PO KO की क्या लगेगी, यानी पति की माँ लगेगी, पति की माँ। तो क्या लगेगा इसका आंसर, पति की माँ, पति की माँ। विदाउट पेन आप इसको सोल्व कर सकते हो, बस शर्त यह है कि इसे अपने ऊपर लेके चलो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्क रूप से कथन का पालन करता है। कथन हमको दिया है, सारे गिटार वाद्य यंत्र है, सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप है, बैक पाइप यानी सारे का गिटार मतलब यानी 100%, ये हो जाएगी 50%, ये भी 100%, ये हो जाएगा हमारा 50%। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, यानी बैक पाइप 100% कर दिया, यहाँ कितनी है 50%, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। सभी वाद्य यंत्र गिटार है, सभी वाद्य यंत्र क्या गिटार है, सभी वाद्य यंत्र क्या गिटार है, नहीं होने का। ये भी क्या है 50%, यहाँ कर देना 100%, तो ये भी क्या गलत हो गया हमारा। सभी गिटार बैक पाइप है, सभी गिटार क्या है बैक पाइप है, क्योंकि वाद्य यंत्र से वाद्य यंत्र कटेगा, ये 100% है और ये 50%, यहाँ भी 100%, यहाँ 50%, बिल्कुल ठीक है हमारा। कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं है। जब हमारे कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमारा हो ही नहीं सकता, तो आंसर हो गया हमारा सभी गिटार क्या है बैक पाइप है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए निम्नलिखित सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। डिक्शनरी का सवाल है हमारा ये। तो पहले लड़ाई किस में करेंगे हम, 3, 4, 5 में लड़ाई होगी हमारी। 3 क्या है, व्यक्ति, समुदाय या देश। पहले व्यक्ति होगा, समुदाय या देश होगा, पहले क्या होगा व्यक्ति होगा।
तो 4 और 5 हमारे कट गए। पहले व्यक्ति होगा, फिर व्यक्ति के बाद क्या परिवार होगा, परिवार के बाद देखिए हमारे 4 और 5 मिल रही है। परिवार के बाद समुदाय होगा, देश होगा, समुदाय होगा, देश नहीं होने का। तो क्या होगा, देश के बाद क्या आएगा, और समुदाय के बाद क्या आएगा हमारा, देश आएगा। देश के बाद क्या आएगा, विश्व। देश के बाद क्या आएगा हमारा, विश्व आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी अच्छा सवाल था ये हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। काफी अच्छा सवाल देखिए दोस्तों ये, अगर इसको ध्यान से देखें हम, अल्फाबेट की आपको पकड़ अच्छे से है। एच हो गया 8 पे, के हो गया 11 पे, एन 14 पे, 15 पे, 3 जोड़ रहा है, 8 11 14 15, 15 3 कितना हो गया 18, 18 पे आ जाएगा हमारा आर। कितना हो गया भाई, 18 पे क्या आ जाएगा हमारा, नहीं 8 3 11 3 14 3 17, 17 पे क्यों हो गया हमारा, 17 पे क्या हो गया क्यों, और 17 में 3 जोड़ेंगे 20, तो 20 पे क्या आएगा टी आएगा। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 जोड़ा 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27। तो उससे पूछा कि पहला अक्षर कौन सा होएगा, टी। टी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये डाइस का सवाल है हमारा, डाइस का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों ये। उसने बोला है हमारे से, एक ही पासे की 4 अलग लिस्टें चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। F के विपरीत बताना है हमें, एक ही पासे की अलग अलग तरीके से इमेज दे दी हमको, प्रदर्शित कर दिया, चित्र दे दिए। हम क्या करते हैं, पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, फिर 2 कॉमन ट्रिक लगाओ। 1 कॉमन ट्रिक लगाई, पहले 2 में लगाई जो 1 कॉमन ट्रिक, हम 1 कॉमन ट्रिक लगी नहीं इसमें। पहले को और इसको देखे, तीसरे को हम पहले को तीसरे देखे, 1 कॉमन ट्रिक लग रही है। इसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर हम पहले व दूसरे से तीसरे से देखें तो पहले और दूसरे से 1 कॉमन ट्रिक नहीं लग रही है। पहले और तीसरे में देखें क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो ए से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम सी, सी से जाएंगे हम बी, ए से जाएंगे कहाँ हम एफ, एफ से कहाँ जाएंगे हम ई, एफ से कहाँ जाएंगे हम ई। तो क्या बचा इसमें, डी नजर नहीं आ रहा हमको, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा डी। हमारे से क्या पूछा है उसने, एफ के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत क्या होगा सी, एफ के विपरीत क्या होगा सी, यानी सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है। सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी अच्छा सवाल था ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अक्षय के दामाद की शादी अनीशा से हुई है, जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये जितने भी सवाल हमने आपको कराए हैं, जितने हमने आपको सवाल कराए हैं, ये 1-2-2021 में पूछे गए सवाल थे। ये 1-2-2021 में पूछे गए सवाल थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1-2-2021, 1-2-2021 रोज शाम 6:30 बजे सवाल कराते हैं। आप इन सवालों को गूगल पे जाके सर्च करो, पेपर निकालो 1-2-2021 का, और इन क्वेश्चनों को मिलाओ कि क्या हम वाकई में भी क्वेश्चन करा पा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। आप देखो और इन क्वेश्चनों को मिलाओ। हम जितने भी पेपर में पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को करा रहे हैं रीजनिंग के। ऐसे हम सारे ज्यादा पेपर आपको कराएंगे और एनालिसिस भी कराएंगे। जब पेपर चलेंगे जून से 5 जून से, उन पेपर की एनालिसिस डेली कराएंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तरकीब पसंद आई हो, तो दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।